ओम नमो नारायण। मेरे कर्क राशि और कर्क लगन के मित्रों, तुम मेरे मोम के पुतलों, केकड़ों, क्योंकि देखो कोई भी निशान ऋषियों ने दिया है तो ग्रह गुण स्वरूप प्रवृत्ति, उसके बिना राशियों को कोई निशान नहीं दिया गया है। मैं भी केकड़ा ही हूँ, घबराना मत। तो ऋषियों कितने बड़े जीव विज्ञानी भी थे। जलचर थलचर नभचर सब कुछ ज्ञान था ऋषियों को, कभी ऐसे ही समझ रहे हो। खैर, तो जल तत्व 3 राशियां हैं जल तत्व की, वृश्चिक, मीन और कर्क, जिसमें कर्क मुख्य है चंद्रमा की। तो कलाकारी तो कूट कूट के भरी हुई है आप में। अब वो कला किसने कौन सी विकसित की है, वो अन्य ग्रहों की स्थिति दृष्टि उसके अनुसार है। लेकिन कर्क लगन के हो तो ये तो हो नहीं सकता कि चंद्रमा का प्रभाव ना हो। बाकी जिसका जैसा चंद्रमा है, तो चंद्रमा का बल तो हमेशा बढ़ाना चाहिए, चाहे आप कर्क लगन के हो चाहे आप कर्क राशि के हो। अब है 11वां भाव मुख्य, तो 11वें भाव में हलचल है। लाभ भाव राहु देव विराजमान है। अब जिस भाव में राहु देव बैठे हो और हलचल ना हो, इम्पॉसिबल। देखो यही इस देवता का महानता है, क्योंकि किसी भी चीज को असीमित रूप से बढ़ा देना और घटा देना इसका विशेष गुण है। तो लाभ की संभावनाएं आपकी बड़ी चढ़ी इस टाइम में होंगी। तो अनुभव कर लिया होगा, काफी दिन हो गए राहु देव को आए हुए, क्योंकि संवेदनाएं हैं कर्क वालों के पास, संवेदनाएं हैं। आपको किसी भी चीज का एहसास जल्दी होता है, चाहे वो कोई भी जीवन का क्षेत्र हो। तो मंगल भी चले जाएंगे 15 के बाद। आप समझो 15 फरवरी से आपकी लाभ भाव की जो हलचल, अभी राहु देव स्वयं देखा होगा, मैं क्या कहूं, जब से राहु देव आए हैं। तो अभी मंगल तो वहां जाके उसको और बढ़ाने वाले हैं। तो लेकिन संवेदनाओं को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये दोनों क्रूर ग्रह हैं भाई। तो इसलिए जो है कर्क लगन वालों के, एक तो 7वां भाव साझीदार जीवन साथी, वहां पे हलचल है। वहां पे शनिदेव विराजमान है, अब उदय भी हो गए। और एक जो है अब लाभ भाव में हलचल होने वाली है, और नवम पंचम योग में है राहु देव और शनि देव। तो लाभ की संभावनाएं आपकी बढ़ रही हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप स्वयं, यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लगन है, तो वो संवेदनाएं आपको, मंगल राहु युति तो होगी 15 तारीख के बाद, लेकिन अभी से समझ में आने लगी होंगी। उनकी हलचल आपको महसूस होने लगी होगी। तो कोई भी लाभ आपको इस समय हो सकता है। विवेक का दामन छोड़ना नहीं है, क्योंकि राहु विशेष तौर पर विवेक के विरुद्ध रहता है।
तो जो भी करें विवेक से करें, क्योंकि आपका तत्व जल तत्व है। बाहर से आप चाहे कितने ही कठोर बन के दिखो, अंदर से तो मोम हो आप, तो वो राहु से व्यवहार पड़ता खाता नहीं है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखें इस समय में। बाकी मंगल लाभ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस युति में मित्रों आपको एक तो संतान पक्ष का ध्यान रखना है, दूसरा अपनी बुद्धि, क्योंकि सीधा सप्तम दृष्टि अब आपके संतान भाव पे है, बुद्धि भवन पे है, ज्ञान ध्यान जो भी आपका है उस पे है। तो उसको आपने संतुलित रखना है। अक्सर क्या है कि लाभ में तो दोनों अच्छे हैं, राहु भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, कोई बात नहीं, एक आध और पाप ग्रह आ जाए तो भी मंजूर है लाभ में, नो प्रॉब्लम। बट सवाल ये है कि जहां ये देखेंगे कहाँ, पंचम भाव को, तो वहां पे केतु ऑलरेडी पहले ही विराजमान है, विस्फोटक। तो वो पंचम भाव के संतुलन से आपका लाभ तय होगा। जो आजकल नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं समझाना चाहता हूं कि थोड़ा दृष्टिकोण आप अपना बदलिए। कि लाभ भाव ठीक है, अपनी जगह है लाभ भाव, लेकिन जब तक पंचम भाव का संतुलन नहीं होगा तो लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। हर सिक्के के दो पहलू हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको अपनी संतान से कोई वैर विरोध, कोई विशेष तौर पे यदि आपकी कोई वैचारिक मतभेद या किसी अन्य प्रकार का मतभेद है, तो उसको इस समय में तूल नहीं देना है, उल्टा उससे काम लेना है कि ये हमारे लिए किस तरह से जो है हमारे परिवार का अपना बढ़िया काम होए। क्योंकि अपना परिवार का अपना नुकसान भी परिवार का नुकसान है, परिवार का नुकसान भी अपना नुकसान है, संतान का नुकसान भी अपना नुकसान है। तो मतभेदों को आप अभी थोड़ा सा किनारे रख दीजिए और प्रेम भाव से आप बात सुनिए, संतान की या आपके पार्टनर्स हैं उनकी, क्योंकि हलचल वहाँ भी है। देखो ना आप, हलचल आपके सप्तम भाव में भी है, जो आपके साझीदार हैं, जो आपकी जीवन संगनी या जीवन साथी है, वहाँ भी कई ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। इस बार तो ये अच्छा हुआ कि इस बार दुनिया ख़त्म ना करवाई महान ज्योतिषियों ने, वरना पिछली बार तो मेरे यूट्यूब पे आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ है। खैर, ज्योतिष जगत को, लोगों का ज्योतिष पे विश्वास बढ़ा है। खैर, तो इस हलचल को आपने देखो, जल तत्व अशांत है, ये मैं कह चुका। आपने जो मैंने कहा था वो उत्तराखंड में देख भी लिया, और भी आगे देखोगे, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उबलो मत, क्योंकि इस मनुष्य के अंदर सब है, परमात्मा ने अपना अंश दे दिया है। बिल्कुल, ये आत्मा सो परमात्मा। तो सब ग्रहों पे, सब विषयों पे आप काबू पा सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो। दूसरा कोई नहीं करेगा, अपना कल्याण आपने अपने आप ही करना है। तो ये दो भावों पे आपने विशेष रखना है। लाभ के लिए, किसी बड़े लाभ के लिए आपको जाना ठीक नहीं है इस समय में।
लेकिन लाभ का भी आजकल हुआ क्या कि जो लाभ भाव है इसकी भी बहुत निम्न स्तर की जो है विश्लेषण आजकल हो रहा है। भाई लाभ कैसा है? लाभ आपका कहीं आपका रिश्तों में कहीं दरार है, वो आप इस टाइम में पट सकती है, वो भी एक लाभ है। ठीक है ना। मान लो आपका कोई बहुत दिन से कोई काम रुका पड़ा है, इस समय वो काम बन जाए। अब जो 10 साल से 5 साल से 20 साल से काम रुका हुआ है और इस समय वो काम बन गया, वो भी तो लाभ ही कहा जाएगा ना मित्रों। खाली लाभ को पैसे से जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, वो भी एक पक्ष है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आजकल ज्योतिषी भी और जातक भी, जो कोई जैसा जातक सुनना चाहता है वैसा ज्योतिषी बताते हैं, और ज्योतिषियों के तो मित्रों की कोई गलती नहीं है। लेकिन लाभ का क्षेत्र भी बहुत विस्तारित है। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, ऋषियों की परिकल्पना में आपका कोई रिश्ता टूटा हुआ है, उस दरार को भरिए, वहाँ लाभ हो सकता है। कोई काम रुका हुआ है, वहाँ आपका लाभ हो सकता है। मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपका लाभ हो सकता है। तो कोई संतान के, क्योंकि देखते तो ये पंचम को है ना, तो संतान का कोई शादी विवाह कोई रुका हुआ है, या वहाँ पे कोई और दिक्कत है, तो वो पंचम के फल आप ले, इस समय प्रयास करो, आपका काम बनेगा। क्योंकि लाभ में ठीक है, लेकिन उसका सारा शुभ फल विवेक जो भी है वो पंचम पे। आपकी बुद्धि अपने कार्य में ज़्यादा हो। अब इसी काल में आप चले गए, मैं तो अपने कर्कवाड़, क्योंकि आप संवेदनाशील हो, तो इस काल में ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए भी मैं आपको सलाह नहीं देता। आप सोशल मीडिया को थोड़े दिन के लिए त्याग दें जब तक मंगल राहु की युति है, और वो एनर्जी अपने कामों में लगाइए। मैंने कई मित्र मेरे ऐसे हैं, वो खाली सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे जो है वो खाली बातें सुन के ही वो आवेश में आ जाते हैं। क्या है को अपना दिमाग खराब करना। अपने लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्यों की तरफ चलो। भाई योग है, लाभ के योग तो हैं। तो सोशल मीडिया, क्योंकि ये राहु है, राहु है, बुध है, बुध आपका वैसे ही व्ययेश है, वह भाव का स्वामी है, तो इसके चक्कर में मत पड़ो। मैं तो कर्क वालों को तो विशेष तौर पे सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने की सलाह देता हूँ जीवन भर के लिए। जो ये चैट्स हैं, जो ये डायलॉग मार रहे हैं आजकल, कोई किसी पे कोई किसी पे, इनके बीच में आप मत उलझो भाई। ये आपकी नियति नहीं है। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, छोड़ दो आप, क्योंकि आपका तत्व अलग है, तो उसको अपनी कला में निखारिए आप। आगे जिसने जो करना है करो, मैं किसी को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकता। लेकिन फिलहाल राहु मंगल की युति में तो आपको विशेष इससे दूर रहो, या फिर इसमें पार्टिसिपेट मत करो आप। ठीक है, राम झरो के बैठ के देखते रहो कौन क्या कर रहा, तब आपको समझ में आएगा। आप अगर इसमें शामिल हो गए तो ये आप इसी में रह जाओगे, आप उस योग का फायदा नहीं उठा पाओगे और अपने तनाव को बढ़ा लोगे। तो वो तनाव फिर आपका रिश्तों में भी दिखेगा, घर में भी दिखेगा, हर जगह दिखता है ये। तो कर्क वालों को
विशेष तौर पे लाभ हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया उस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। कोई भी उग्रता का प्रभाव आए तो फिर आप भाप बन के उड़ गए समझ लो, फिर पानी वाणी सब गया काम से। इसलिए भाई संतुलित रहें तो लाभ सब प्रकार से हो सकता है। हो सकता है स्वास्थ्य लाभ आपको हो जाए, कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, कोई पुलिस केस है, कोई और तरह के केस चल रहे हैं आपके डिपार्टमेंटली, कोई इंक्वायरी चल रही है, वो भी लाभ ही है। तो ऐसा नहीं है खाली पैसे का लाभ। ये बहुत मतलब ज्योतिष के साथ अन्याय है कि मैं पैसे का लाभ कहूँ। आपको किसी भी तरह का लाभ इस समय में हो सकता है। तो आप अपने तत्व पर रहें, जो जल तत्व आपका अहम है, चाहे आप कर्क लगन के हैं चाहे आप कर्क राशि के हैं। नहीं तो देखो जल तत्व जब अपनी सीमाएं तोड़ता है तो आपको पता है क्या भयानक हो जाता है। ठीक है ना। तो सीमाओं में ही रहना है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है आपने, आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि इसलिए मैं बार बार सीमाओं का जिक्र कर रहा हूं कि सप्तम भाव में भी हलचल है, जो कि आपके साझीदार भी आ गए, आपकी गृहस्थी भी आ गई। तो दोनों तरफ से आपको सावधान रहना है। हाँ, जो आपकी समस्या लंबे समय से अटकी हुई है उसको सुलझाने पे आपने पूरा फोकस लगा देना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया पे आप धार्मिक कोई भी प्रवचन सुन सकते हैं, कोई भी भजन सुन सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी से बहस के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है आपके लिए। आप तनाव पाल लोगे खामा खां का, क्योंकि आप संवेदनाशील हो। मैं जानता हूँ आपको, कई मामले में एस्ट्रोलॉजर आपको आपसे जानता है ज़्यादा, और कई हाँ जो भुक्त भोगी है, आपने भुगता क्या वो आप एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा जानते हो, लेकिन आपकी नियति एस्ट्रोलॉजर आपसे ज़्यादा जानता है। तो खैर, तो स्वयं को ना भूलें। कोई भी काम बनेगा आपका प्रेम भाव से बनेगा, शीतलता से बनेगा। आक्रामक रुख आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, आपके क्रोध को बढ़ाने वाला हो सकता है, और कोई झगड़ा पानी नया करवा दे तो कह नहीं सकते हैं। क्योंकि देखो उग्रता तो उग्रता ही है, और उसको झेलने वाला पंचम है आपकी बुद्धि। इसलिए बार बार मैं बुद्धि पे जोर दे रहा हूँ कि दोनों राहु और मंगल दोनों आपकी बुद्धि भवन को देखेंगे। तो अब कई बार बताने के बाद भी अब भी आप अगर वो टेम्पर लूज कर गए तो फिर कोई ज्योतिषी आपका कुछ नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में। ठीक है। तो क्रोधी दिखाने की, अपने आप को कुछ भी दिखाने की चेष्टा मत की करना इस काल में। हाँ, ऐसे मौके आपको बहुत आएंगे, भरमार रहेगी ऐसे मौकों की, लेकिन जितना अपने आप को सीमित और अपने कार्य से मतलब रखेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। दूसरा, 15 तारीख को सूर्य नारायण भी, असल में जो स्थितियां आपकी बन रही हैं उसके अनुसार मैं आपका माइंड जो है मेकअप कर रहा हूं कि आप उनका फायदा उठा लो। तो सूर्य भी 15 तारीख को अपने धन भाव को देखने लगेंगे, कुटुंब भाव को देखने लगेंगे। क्यों?
1 महीने सूर्य भी बढ़िया रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन यहाँ भी 2 प्रभाव हैं। धन के लिए ठीक है, कुटुंब के लिए ठीक है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में जहाँ भी आपने अपना खान पान, व्यायाम, भजन, ध्यान जो भी छोड़ा, देखो इस समय में गुरु नीच के चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, तो आपकी संगति इस प्रकार की इस समय होने के पूरे चांस हैं कि जो को आपको आपके धर्म के मार्ग से थोड़ा विचलित कर दे। तो उस पक्ष को आपने ध्यान रखना है। अपना जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका पूजा पाठ है, उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये अप्रैल तक चलेंगे, तो सूर्य की स्थिति भी ठीक रहेगी। सूर्य देखेंगे अपने घर को, और एक ही घर है सूर्य का, तो रे भाई क्या एक ही दृष्टि है, सप्तम। बाकी चंद्रमा जब जब राहु के साथ जाए, चंद्रमा जब जब केतु के साथ जाए, तो फिर आपको विशेष तौर पे संतुलित रहने की जरूरत है। तो ठीक है मित्रों, 2021 के लिए आपको शुभकामनाएं। राजयोग की पुड़ियाँ मेरे पास है नहीं। मैंने एस्ट्रोलॉजी में मानसिक प्रभावों पे अधिक काम किया है ग्रहों के, तो हो सकता है मैं आपको कोई टेक्निकल भाषा में भी ना समझा पाऊँ। तो ठीक है, बाकी फिर डालते हैं 003 उग्र वार्तालाप, सोशल मीडिया, दूसरे की भावनाओं का ख्याल ना रखना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। एक बार फिर बता दिया। ओम नमो नारायण।